तो अब हम सीखने वाले हैं किसी भी आकृति के क्षेत्रफल, आयतन या जो भी है आप याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। एक बार पढ़ते ही चीज़ें समझ में आ जाएगी। समझ में आने के बाद चीज़ें आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये हो गया बेलन, ये हो गया, ये है बेलन हमारा, ठीक है। बेलन की लंबाई मान लो L है, ये इसकी लंबाई होगी है और इसकी त्रिज्या है वो है R, ठीक है। अब बेलन है, इसको अब खोलोगे तो क्या बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा। बेलन को खोलोगे तो इस टाइप से बनेगा। ये वाली जो दूरी है ना, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2πr, तो ये हो जाएगी 2πr। और लंबाई कितनी है, लंबाई तो L हो जाएगी, ठीक है। अब बेलन को खोला तो ये क्या बना, ये क्या बना है, यह एक आयत बन गया है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। तो देखो लंबाई क्या है, L हो गया, इंटू चौड़ाई कितना है 2πr, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो 2πrl। तो ये क्या हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला, यही होता है। आगे और देखो और समझो, किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। अब ये लो बेलन है, ये बेलन है, ठीक है। ये इसकी जो R है, ये R मान लो इसकी, और ये हो गया हाइट है h, ठीक है। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, आयतन का सिंपल याद रखो, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये सभी के लिए लागू होता है। क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई सब के लिए लागू होता है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया πr² हो गया, ऊंचाई कितनी है h। तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन लिख दो, आयतन कितना हो जाएगा πr² h। और यही होता है, अपन याद करते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है कि πr² h होगा या फिर 2πrl होगा, या और भी कन्फ्यूज़न होते रहते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा। और आगे देखो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उनको कैसे याद किए जाते हैं, ठीक है। ये मैं लेता हूँ, किसी का भी फॉर्मूला ले सकते हो, ये मैंने आयत बनाया है, ठीक है। अगर ये होगी A, ये भी A है, ये B है, ये भी B है, आयत में ये होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी A इंटू B, ये हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अगर मैं A बराबर B कर दूँ, A बराबर B करूँगा तो ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। A B, ये बराबर वैसे B के ही है, बराबर यही है, ठीक है, बराबर है, तो ये एक वर्ग बनेगा, ठीक है। अब इस आयत के क्षेत्रफल में A बराबर B डालो तो क्या हो जाएगा, A² आएगा या फिर B² आएगा। और हमें पता है वृत्त का, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा², और भुजा² होता है ना। तो भुजा क्या होगी इस टाइम, या तो A² है या B² है, दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये A भी 5 है तो ये भी 5 होगी। तो इस टाइप से आप करोगे तो कभी कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। और मान लो कभी ऐसे जो A B X Y Z इस टाइप में फॉर्म में दे दिया जाता है, तो आप वैल्यू डालो, सीधी वैल्यू डालो और आंसर करो। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो आपको दे दिया जाता है आयत की भुजाएं हैं X और Y है, और आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या दे रखा है 2x + 2y + 3, ये दे रखा है। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अब मान लो एक वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू दे रखी है मान लो 5, ठीक है, एक भुजा की दे रखी है।
तो बताओ x की जगह अपन 5 डालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस x और y वर्ग में x और y बराबर होंगे तो y भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 10 हो गया प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 23। इस टाइप से। या फिर आयत का क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, मान लो 40 आयत का क्षेत्रफल है और x की वैल्यू दे रखी है, y की पूछी है, तो कैसे निकालोगे, ये इसमें इस फॉर्मूले में डालो, कितना हो जाएगा 10 प्लस 2y प्लस 3 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3 इन दोनों को जोड़ दो 13 हो जाएगा, 40 में से 13 घटाओ और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से। तो कुछ भी दे सकते हैं पर आप वैल्यू डालनी आनी चाहिए बस आपको, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं इस टाइप के टॉपिक तो।